हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अपने लाइफ में मस्त एंड तंदुरुस्त हों। तो आज और अभी मैं आई हुई हूँ अपने ससुराल, और पूरे 3 साल बाद मैं आई हूँ यहाँ पे। तो रात का टाइम है, अभी जस्ट हम लोग पहुँचे हैं। पहुँचने के बाद रूम का दशा इस तरह से है, और अभी हमें खाने को मिला है। मैं संदीप यहाँ पे पहुँचे हैं, तो हमें खाने को ये वैरायटी मिली है। चावल नहीं था, मैं चावल लवर ज़्यादा हूँ, तो फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि आज पहला दिन है। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा नमक कम लगा, क्योंकि यहाँ पे लोग नमक कम खाते हैं खाने में, तो इसलिए मैं अपने हाथों में नमक लेके और खाने में ऊपर से मिलाऊंगी। कहते हैं कि खाना जब जूठा हो जाता है तो नमक ऊपर से नहीं खाना चाहिए, बट कोई बात नहीं, मेरे से तो बिना नमक का खाना खाया नहीं जाएगा। बिना नमक नहीं था, बट नमक थोड़ा कम था। कैसे आप सब, आई होप आप लोग अपनी लाइफ में मस्त एंड तंदुरुस्त होंगे। मैं भी शिव शंभू माँ दुर्गा के आशीर्वाद से अपनी लाइफ में मस्त एंड तंदुरुस्त हूँ। तो मैं आई हुई हूँ जहानाबाद। और जहानाबाद कहाँ पे, जहाँ पे संदीप का घर है, ऑफिस है। तो अभी तो सारी चीज़ें बिखरी हुई है, क्योंकि मेरा पेपर है किसी चीज़ का, पेपर दूंगी और फिर चले जाऊंगी। पता नहीं, एक चीज़ मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि जब मैं शादी करके आई थी उस टाइम पे बहुत मतलब अच्छा फील होता था। अच्छा, या पता नहीं फ़र्स्ट टाइम आई थी इसलिए अभी थोड़ा सा सादा सादा सा फील हो रहा है। ये सादा सादा सा मुझे क्यों फील हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। फ़िलहाल मेरी थोड़ी सी हेल्थ डाउन है, जिस कारण से आपको फेस पे भी दिख रहा होगा सूना सूना सा। मैं कुछ भी प्रिपेयर होके नहीं आई थी, तो कुछ भी नहीं पहना है ना गले में। ऐसे भी एग्ज़ाम हॉल में तो सब खुलवा दिया जाता है, तो इसलिए खैर अब सोने का टाइम आ गया है और सोएंगे। खाना पीना तो हमारा हो गया है, ज़्यादा मैं टाइम इन सब चीज़ों पे भी नहीं लगाऊंगी। ज़्यादा कपड़ा भी लेके नहीं आई थी, क्योंकि 2 दिन के लिए आई थी, और देखते हैं। और फिर मैं चली गई थी, क्योंकि 25 जून को एग्ज़ाम था। फिर मैं चली गई थी, फिर मैं 30 जून को आई। कैसे हैं आप सब, आई होप आप लोग अपनी लाइफ में मस्त एंड तंदुरुस्त होंगे। मैं भी शिव शंभू माँ दुर्गा के आशीर्वाद से अपनी लाइफ में मस्त एंड तंदुरुस्त हूँ। तो आज है 30 जून, और 30 जून की शाम मैं चाय पीने वाली हूँ अभी। ये देखिए, इसमें जो चाय पत्ती डाला गया है, जो हम लोग दार्जिलिंग से लाए थे, वो वाला चाय पत्ती है। और फिलहाल अपने रूम में हूँ। अगर आपको याद होगा शादी के टाइम वाला ब्लॉग, तो उसमें आपको दिखा होगा ये सारी चीज़ें। आपको पलंग दिखा होगा, कि अलमीरा दिखा होगा। बाकी संदीप चले गए हैं पटना, वो आएंगे फिर से कल, और मेरा कल छुट्टी है, तो मैं बस यहाँ पर रेस्ट करूँगी। बस ऐसे ही बिखेर दी हूँ। ये देखिए चाय। तो गाइस, अभी शाम का टाइम हो चुके हैं और 8:45 टाइम हो चुके हैं, और यहाँ पे भजन कीर्तन चल रहे हैं। और मेरी मदर इन लॉ किचन में आपको दिख रही होंगी, वो रोटी बना रही हैं। मैं क्या करूँ, गर्मी तो है भैया, यहाँ पे गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि पलंग कैसे टूट फूट गया है। टूट फूट नहीं गया, पता नहीं कैसे ये निकल गया है। ये यहाँ पे ये सब ना वो छोड़ दिया है, पता नहीं क्या इसको बहुत चिपकाने के लिए यूज़ में आता है। इसका कुछ पाउडर होता है जो इससे चिपकाया जाता है। ये सारा पाउडर इसका निकल गया है। और देखिए यहाँ पर भी जिसने सारा सामान दिया था ना फर्नीचर का, उसका मेरे पास नंबर होता ना, तो मैं उसको फ़ोन करके अभी सुनाती थी। शादी के टाइम पे खूब सुनाती थी, फिर शादी के बाद चली गई तो उसको याद नहीं होगा। ऐसा बहुत सारा चीज़ है मेरे टाइम पे। जैसे मेरे साइड से जो वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी के लिए जिसको दिया गया था, उसको मीन्स उसको पहले ही सारा पेमेंट कर दिया गया था। आज तक मेरा उधर से वीडियोग्राफी का पूरा वो सारा चीज़ नहीं आया है, ना तो फ़ोटो का एल्बम आया है। तो बंदा ही नहीं मिलता है।
अब पेन ड्राइव दे दिया है, पेन ड्राइव के बाद जो एल्बम सब होते हैं आज तक नहीं दिया है। रीज़न, पेमेंट आप पहले करोगे तो यही होगा। मैं पेमेंट पहले कर दी थी। ये पंखा, सॉरी ये पंखा, ये एसी, ये पर्दा, ये सब पुराने दिनों की याद दिलाती है। हे गाइस, आज है 1 जुलाई और हो चुकी है मॉर्निंग का टाइम, और हो चुका है मॉर्निंग का टाइम और मेरी आवाज़ में थोड़ी सी घरघराहट, सरसराहट और गुदगुदाहट तो नहीं है, लेकिन हैवी सा लग रहा है क्योंकि मैंने रात में हिमगंगे तेल लगाया था और एसी में सो गई थी, जिस कारण से हो गया है थोड़ा सा। बाकी मेरी मदर इन लॉ भी खाना बना रही हैं और मैं जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए। तो देखो मैं कितनी चंपू टाइप से लग रही हूँ। एक तो मेरा बाल छोटा, ऊपर से मैंने तेल लगाया हुआ है, और मैंने कल ये वाला जो ईयरिंग पहना था, मैं इतना लंबा कभी पहनती नहीं हूँ। 1 2 3 घंटे मैंने खाने पहने हुए रख लिया था। उसके बाद मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे जब आप फ्लाइट में बैठते हो तो जब फ्लाइट टेक ऑफ होता है तो उसके बाद जो कान में प्रेशर फील होता है, एज़ इट इज़ मुझे लग रहा था कि कान में कुछ हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आया पहले तो क्या हो रहा है। फिर मैंने बाद में बोला कि मैंने कुछ नया किया है क्या। फिर मैंने देखा कि अरे मैंने तो ईयरिंग पहना था, फिर उसको निकाल के रख दिया। भाई मेरे से नहीं पहना जाता है, मैं नहीं पहनती हूँ तब तो मेरे कान का ये हाल है। जब मैं प्रॉपर्ली पहनना स्टार्ट कर दूँगी। शादी के बाद आज तक मैंने झुमका कभी ट्राई नहीं किया है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है और ऐसा लगता है कि कोई इस तरह से कान को आपका खींचा हुआ है। तो खैर गाइस, मैं तो बहुत कुछ सोच के आई थी कि मुझे ये चीज़ें करनी है, वो चीज़ें करनी है, ऐसी करनी है, वैसी करनी है, बट क्या बताऊँ, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा दिन बाद मिले हैं तो हम लोग कुछ ज़्यादा ही बातचीत कर रहे हैं और जो भी चीज़ें हैं वो टाइम नहीं मिल पा रहा है। और जब थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो मैं थोड़ा सा बातचीत करने लगती हूँ इधर उधर से। तो इस तरह से सुबह से शाम हो जाता है। आज मेरा फ्री टाइम है तो देखते हैं आज क्या क्या करते हैं। वैसे मैंने संदीप को बोला था कि एसी सर्विसिंग के लिए। मुझे जब इसके पहले आई थी तो मुझे लगा कि एसी ठंडा नहीं कर रहा है, जबकि उस टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी थी और लाइट भी चला गया था। तो मुझे वो चीज़ लग रहा था कि एसी चल रहा है क्योंकि इसका विंग्स ऑन था, तो मुझे लगा कि हो सकता है कि हवा नहीं दे रहा हो। लेकिन संदीप से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि एसी सर्विसिंग उन्होंने करवाया हुआ है पहले। तो खैर अब क्या चाहिए। तो फ़िलहाल मैं जा रही हूँ अब फ्रेश होने के लिए। गाइस, तो मैं हो चुकी हूँ यहाँ पे फ्रेश और अब मैं जा रही हूँ कुछ काम करने। और गाइस, तो अभी मैं हो चुकी हूँ फ्रेश और बस कैसी लग रही हूँ, कुछ खास तो नहीं लग रहा है। तो ये क्या ही बताऊँ रीज़न इसके पीछे क्या है। ये गाइस, मैं आई हुई हूँ अपने कॉलेज में जहाँ से मैंने 12 का एग्ज़ाम दिया था और इसका नाम है श्री कृष्ण महिला कॉलेज जहानाबाद। चूँकि मैंने अपना 12 का सर्टिफिकेट नहीं लिया था और आपको तो पता ही है कि कहीं भी कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है आपको सर्टिफिकेट का, तो इसलिए मैंने सोचा कि जब मैं आई हूँ तो अपना टाइम को यूज़ करती हूँ। और मैं जा रही थी चूँकि अभी मैंने जहाँ पे कुछ एडमिशन लिया हुआ है वहाँ पे, बट सडन मेरे ऑटो में एक लड़की बैठी थी, वो कृष्ण महिला कॉलेज से थी, तो मैंने सोचा कि चलो अपना काम करवा लेते हैं। और फाइनली मुझे मिल गया है 12 का सर्टिफिकेट और यहाँ से अब हम निकलेंगे। और ये अभी तो फिर भी कॉलेज का कंडीशन ठीक था जिस टाइम में मैंने एडमिशन लिया था,
उस टाइम में कॉलेज का कंडीशन कुछ और ही था, अभी तो फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। खैर कोई बात नहीं, मेरा काम हो गया यहाँ पे। और मुझे डर भी लग रहा था कि पता नहीं कितना टाइम बैठाएंगे ये लोग, बट उन्होंने बोला, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था, मुझे लगा कि पता नहीं इनको मिलेगा कि नहीं मेरा सर्टिफिकेट। इस चक्कर में मैं बहुत सोच रही थी कि देंगे नहीं देंगे, क्या बोलेंगे, कितना अमाउंट लगेगा, क्या लगेगा, ये सारी चीज़ें मैं सोच रही थी। बट फाइनली मुझे बहुत अच्छे से मिल गया। तो ये देखिए, ये मैंने आज निकाला है। ऐसे ही मैं गोदरेज देख रही थी तो ये मिला मुझे। पता नहीं इसको कब पहनूँगी। नेल पेंट भी मेरा ख़त्म हो गया। अब पटना जाने के बाद ये सारी चीज़ें होगी। फ़िलहाल इसको रख देती हूँ। अब गाइस, अब हम यहाँ से बिता ले रहे हैं। वो खोइंचा मिल रहा है। चलो देता हूँ इन खरीद चलिए।